हेलो स्टूडेंट, आज हम एनसीईआरटी क्लास 10th के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेने वाले हैं। तो क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्र की लंबाई मीटर में दी हुई है, चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक है। भूखंड की लंबाई और चौड़ाई को सीधेधराचार्य विधि से ज्ञात करो। सीधेधराचार्य का मतलब द्विघाती, जो हमारा फॉर्मूला होता है द्विघाती वाला। ठीक है, तो अगर सोल्व करने से पहले अगर आपने हमारे प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो आप उस वीडियो को जरूर देखें हमारी प्लेलिस्ट में जाकर। तो अब देखते हैं क्वेश्चन को। तो सॉल्यूशन दिखते हैं यहाँ पर। इसका सोल्व करते वक्त हमें एक चीज़ ध्यान रखने की, क्वेश्चन के अंदर में क्या क्या गिवन है। ठीक है, तो हम उसको पहले लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे, दिया है भूखंड का क्षेत्रफल कितना दिया है हमारे पास में, 528 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ध्यान रखना जब भी हम स्क्वायर लेते हैं तो क्षेत्रफल के लिए लेते हैं। ठीक है, अगर क्यूब होता है तो इट मीन्स वो आयतन होता है। ठीक है, दूसरी यहाँ पर क्या है कि कंडीशन की क्षेत्र की जो लंबाई है ना, चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक है। ठीक है, अगर हम मान के चलो कि अगर हमें चौड़ाई पता लग जाए कि चौड़ाई कितनी है उस भूखंड की, तो हम आसानी से क्या निकाल लेंगे, उसकी लंबाई निकाल लेंगे। ठीक है, एक बात और समझ लीजिए कि भूखंड जो है आयताकार है। ठीक है, आयताकार कैसा होता है, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ है कि आयताकार आपका इस तरह से होता है। देखो, जैसे ये मेरा कोई एक आयताकार कोई भूखंड है जिसमें आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। जैसे अगर ये ए है तो ये भी कितना होगा, ए, और ये बी है तो ये भी कितना होगा, बी होगा। ठीक है, यानी कि आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। ठीक है, अगर मैं उसको नंबर में देता हूँ, जैसे ये 5 मीटर है, ये 5 मीटर, तो आमने सामने के बराबर होगी। अगर ये 2 मीटर है तो ये भी 2 मीटर होगी। ठीक है, तो ये होता है हमारा आयत या फिर आयताकार भूखंड। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमें वही चीज़ अप्लाई करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हमें तो एक तो उसकी लंबाई नहीं पता, ना ही हमें चौड़ाई पता। ठीक है, लंबाई किस पे डिपेंड है, चौड़ाई पे। ठीक है, जिस चीज़ पे कोई चीज़ डिपेंड होती है, ठीक है, तो हम उस चीज़ को मान लेते हैं कि क्या माना, चौड़ाई कितनी होगी, x मीटर। ठीक है, मैंने उसको x मीटर ले लिया, हमें चौड़ाई पता लगी। अब कंडीशन क्या है कि क्षेत्र की जो लंबाई है चौड़ाई के दुगुने से अधिक है। ठीक है, तब लंबाई, तब लेंथ कितनी हो जाएगी हमारे पास में, चौड़ाई के दुगुने से, यानी कि चौड़ाई का दुगुना यानी कि 2x से एक अधिक है। एक अधिक का मतलब इसमें एक हमने ऐड कर दिया है, तो ये बन गया हमारी लंबाई, यानी कि 2x + 1। ठीक है, मीटर बना दिया क्योंकि दोनों क्या है, हमारी लंबाई है एक तरह से। ये भी क्या है, कोई हमारी डिस्टेंस है, ये भी क्या है, कोई हमारी डिस्टेंस है। डिस्टेंस का मतलब कि हमें कोई दूरी दे रखी है ये उनकी, जैसे ये वाली दूरी होगी कुछ और ये वाली दूरी। ठीक है, तो हमने मीटर में ले ली दोनों, चौड़ाई x मीटर और लंबाई कितनी, 2x + 1। ठीक है, अब कंडीशन क्या होती है कि क्षेत्रफल ज्ञात करते वक्त की जो क्षेत्रफल होता है, हम लिखेंगे यहाँ पर क्षेत्रफल, जो भूखंड का क्षेत्रफल है क्या होता है, 528 मीटर दिया हुआ है यहाँ पर। ठीक है, इसको चाहे आप लिखो मत, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और क्षेत्रफल हमारा क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला होता है। बराबर क्या चल रहा है, 528। तो लंबाई कितनी मेरे पास में, 2x + 1 और चौड़ाई कितनी, x, और बराबर 528। ठीक है, अब आप क्या करोगे, x की मल्टीप्लाई इसके अंदर कर दीजिए, तो ये कितना होगा, 2x² और ये x और 528। ठीक है, सॉल्व कर लीजिए इसको, 2x², ये x और -528। ठीक है, = 0। ठीक है, अब आपका ये इक्वेशन बन चुका है द्विघात समीकरण। जैसे अगर आप इसकी कंपेयर इससे करोगे कि ax² + bx + c = 0 से। ठीक है, तो यहाँ पर क्या देखोगे कि आपके पास में जो a की वैल्यू कितनी आएगी, 2 आएगी, b की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास में, 1 आ जाएगी, और इसी तरह c की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस की, माइनस लगाया 528। ठीक है, 528, ये आपकी ABC की वैल्यू आ चुकी है। अब क्वेश्चन में कहा था कि जो लंबाई और चौड़ाई याद करनी है ना, हमें धराचार्य का मेथड यूज़ कर रहे हैं। धराचार्य जी का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास में, तो वो होता है x = -b ± √b² - 4ac/2a। 2a, 2 + 1 = 4, 4 + 1 = 6, 6 + 1 = 12, 12 + 1 = 16, 16 + 1 = 24, 24 + 1 = 26, 26 + 1 = 28, 28 + 1 = 34, 34 + 1 = 36, 36 + 1 = 40, 40 + 1 = 42, 42 + 1 = 44, 44 + 1 = 48, 48 + 1 = 52, 52 + 1 = 53, 53 + 1 = 54, 54 + 1 = 55, 55 + 1 = 56, 56 + 1 = 57, 57 + 1 = 58, 58 + 1 = 59, 59 + 1 = 60, 60 + 1 = 61, 61 + 1 = 62, 62 + 1 = 63, 63 + 1 = 64, 64 + 1 = 65, 65 + 1 = 66, 66
ये हमारे पास में फॉर्मूला होता है धरा जा रहिएगा, ठीक है। अब इसके अंदर अभी वैल्यू धरते हैं जो हमारे पास ए बी सी की है, तो बी की वैल्यू कितनी है 1 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, यानी कि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, -4 इंटू ए की वैल्यू 2 और सी की वैल्यू कितनी -5 to 8, ठीक है, और अपॉन 2a। तो 2a की वैल्यू कितनी आपके पास में 2। सोल्व करते हैं इसको, यहाँ पर प्लस माइनस अंडर रूट, ठीक है। जब आप सोल्व करोगे उसको ये आपका आएगा ये 1 और ये आपका हो चुका है माइनस माइनस प्लस, 4 दूनी कितना होता है 8 इंटू 528 अपॉन 4, ठीक है। यहाँ सोल्व कर लेते हैं इसको, तो -1 और प्लस माइनस अंडर रूट 1 प्लस 8 की गुना पहले यहाँ कर दीजिए, 8 कितना होता है आपका 64 होता है, ठीक है। आपका कैरी कितना हो गया 6, 8 दूनी 16 और 6 कितना हो गया आपका 22, तो कैरी कितना हो गया 2, 8 पंजे 40 और 2 42, यानी कि 4224 हो गया आपका, ठीक है। और अपॉन क्या है 4, यहाँ पर इसको ऐड कर दीजिए अब, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा -1 प्लस माइनस अंडर रूट ये 4224 और ये +1 यानी कि 4200 कितना हो गया 25 अपॉन 4, ठीक है। -1 प्लस माइनस अंडर रूट ये किसका होता है 65 का स्क्वायर होता है, ठीक है। जो आपको 4225 65 का होता है अपॉन 4, इसको सोल्व करते आगे, तो माइनस का 1 प्लस माइनस ये से कैंसिल हो गया, यानी कि 65 बचा आपका और अपॉन क्या है 4। अब आपके पास में कंडीशन आ गई, एक प्लस की है एक माइनस की है, तो सबसे पहले हम प्लस की लेते हैं। तो प्लस पे हमारी क्या आएगी कंडीशन देखते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग प्लस साइन, यानी कि प्लस चिन्ह लेने पर, ठीक है, या धनात्मक चिन्ह लेने पर। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा -1 और प्लस लिया हमने 65 अपॉन 4, तो इसको ऐड कर दीजिए, ये कितना हो जाएगा, यहाँ से -1 करा तो आपने 64 अपॉन 4, ठीक है। ये 16 बार टाइम आपका कैंसिल होगा क्योंकि 16 चौका आपका कितना होता है 64 होता है, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में 16 आ चुकी है। और इसी तरह से आप किसके लेंगे माइनस की, तो यहाँ पर लिखेंगे टेकिंग माइनस साइन, ठीक है। माइनस साइन के लिए क्या आएगा, यहाँ पर इस बार माइनस आ जाएगा, तो x इक्वल टू -1 -65 अपॉन 4, ठीक है। अब देखो दोनों ही संख्या जो हमारे पास में क्या है माइनस के अंदर है, तो हम इनको क्या करेंगे ऐड कर देंगे, यानी कि कितना माइनस का 66 लिखी जाएगी माइनस में ऐड होने के बाद, ठीक है। अपॉन क्या है 4, और दोनों ही नंबर जो हमारे ऊपर नीचे लिखे हैं 2 से डिविजिबल है, यानी कि 2 3 जा 6 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4, यानी कि माइनस का 33 अपॉन 2। एक x की वैल्यू आ गई क्या ये, ठीक है। अब हमें पता है कि जो हमारी दूरी या फिर कोई भी चीज़ हमारी जो विमा होती है, किसी भी आयताकार हो या वर्ग हो, कभी भी माइनस में नहीं होती है, ठीक है। जिसको हम विमा बोलते हैं, डायमेंशन बोलते हैं इसको, या साइड, ठीक है, ये हमारी कभी माइनस में नहीं होती, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे नेगलेक्ट कर देंगे, ठीक है, ये हमने नेगलेक्ट कर दी। तो उसके बाद हमें क्या बची x बराबर 16, ठीक है। तो हम लिखेंगे अतः भूखंड की चौड़ाई, क्योंकि हमने चौड़ाई क्या मानी हुई है, देखो आप चौड़ाई के लिए हमने x, तो x कितना है मेरा 16 मीटर, तब लंबाई कितनी आ गई हमारे पास में, तब लंबाई यानी कि 2x यानी कि 2 इंटू 16 और प्लस का 1, इस वाली कंडीशन रख दी हमने 2x प्लस 1, तो 16 दूनी कितना होता है 32 और 1 33, यानी कि 33 मीटर, ठीक है। तो इस तरह से हमने क्या करी है यहाँ पर इसकी चौड़ाई और लंबाई याद कर ली है, यानी कि कितना आ गया 16 और ये कितना आ गया आपका 33, ठीक है। तो अब देखेंगे हम इससे रिलेटेड दूसरे क्वेश्चन जो उनको किस तरह सोल्व करना है, तो आप बने रहिए इस वीडियो के साथ में। तो फ्रेंड्स हमारे पास में दूसरा क्वेश्चन है, ऐसे दो क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग कितना हो 290 हो, ठीक है। अब यहाँ पर बात की गई है दो ऐसे क्रमागत विषम, विषम का मतलब आपको एक बात बताता हूँ, आपकी दो तरह की संख्या होती है। अगर यहाँ पर विषम की बात करें तो एक संख्या होती है आपकी सम, एक होती है आपकी विषम, ठीक है। सम का मतलब जो 2 से डिवाइड हो जाए,
यानी कि 2 4 6 8, ठीक है, ऐसे 10 फिर 12 ऐसे आपकी चलती रहेगी। विषम की बात करूँ तो 1 3 5 7 9 जो 2 से डिवाइड ना हो, ठीक है। दूसरी बात की इसने कि वो धनात्मक हो तो दोनों प्लस वाली है, यहाँ माइनस वाली भी हो सकती है अगर माइनस लगा दूँ मैं इन पे, ठीक है। पूर्णांक की बात करिए तो पूर्णांक के बारे में डिस्कस करते हैं। तो पूर्णांक क्या होता है, देखो पूर्णांक आपका जो होता है ये एक आपका -3, ये भी संख्या चल रही है इधर, -3 -2 -1 और 0 1 2 और 3 डॉट डॉट डॉट, यानी कि इधर को भी है और इधर को भी। हम कह सकते हैं कि जो हमारा आई होता है वो 0 +-1 +-2 +-3 +-4 और एंड सो ऑन, ठीक है। और भी बहुत सारी संख्या हमारे पास में है। तो पूर्णांक हमारा ये होता है, ठीक है। पर यहाँ पर बात की है विषम की, यानी कि बात कर रहा है इस वाले की, धनात्मक की बात कर रहा है, तो इसलिए हमने ऋणात्मक नहीं लिया, ठीक है। अब यहाँ पर बोला कर्मागत, कर्मागत का मतलब ये होता है कि एक के बाद एक, यानी कि इसके बाद ये, इसके बाद ये और इसके बाद ये, ठीक है। तो हमें इसको सोल्व करना है। तो हमें सबसे पहले तो हमें पता लगाना है कि ऐसे दो कर्मागत विषम कौन सी संख्या कौन सी है। हम तो नहीं कह सकते कि भाई ये वाली संख्या 3 है या फिर 5 है या 7 है या 5 है या फिर 9 है या 2 है, तो हम तो नहीं कह सकते, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर कुछ चीज़ों को मान के चलेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, माना, सॉल्यूशन लिखते हैं पहले हम यहाँ पर, माना पहली विषम धनात्मक संख्या को मैंने मान ली कितनी, x, ठीक है। तब दूसरी कर्मागत, कर्मागत क्यों, एक के बाद एक, कर्मागत विषम संख्या, विषम संख्या कितनी हो जाएगी मेरे पास में, देखो इसके बाद आना है एक के बाद, यानी कि देखो इसके बाद में जाहिर सी बात है एक क्या आएगा, सम आएगा, फिर उसके बाद में एक विषम आएगा, यानी कि हमें स्किप करना है एक स्टेप। तो हमने x+2 लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। अगर मैं बात करता है कि एक के बाद एक नंबर, जैसे 1 2 3 4, एक पहली संख्या ये रही, दूसरी ये रही, तीसरी ये, चौथी, यानी कि पहली क्या है विषम, दूसरी सम, फिर तीसरी विषम, चौथी क्या है फिर आपकी सम। तो हमें जो इस बार जो नंबर मिला है दो को एक स्टेप बना के मिला हमको, यानी कि एक स्टेप हमको उसमें ऐड और करना है। यहाँ पर देखो x+, जिसको अगर मैं मानता हूँ x, अगर इसको मैं मानता हूँ क्या x+1, तो ये वाली आ गई, ये x+2, ये x+3 और ऐसे ही x+4, ठीक है। बट यहाँ पर क्या है कि विषम, तो विषम के लिए x+ कितना आएगा 2, ऐसे यहाँ पर भी कितना आएगा x+2, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पर एक एक नंबर स्किप कर रहे हैं, ठीक है। तो स्किप करने का मतलब कि यहाँ पर हमारा x+2 आने वाला है, ठीक है। अब कंडीशन क्या है कि उनके पूर्णांक ज्ञात करो जिनके वर्गों का योग कितना 290, यानी कि इनके वर्गों का योग, यानी कि x का पहली संख्या का वर्ग प्लस दूसरी संख्या का वर्ग, दोनों का योग कर दिया, जिनके वर्गों का योग कर दिया मैंने, तो बराबर किसके है 290 के, ठीक है। अब इसको हम सोल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये x² हो गया, यहाँ पर आपको फॉर्मूला एक्सपेंड करना है a + b का होल स्क्वायर का, तो x² + 4 का स्क्वायर, यानी कि नहीं 2 का स्क्वायर, यानी कि कितना होता है 4, और ये कितना है यानी कि 2x, और दोनों की गुना का दुगुना यानी कि 4x, ठीक है। और इक्वल में क्या चल रहा है आपको 290, ठीक है। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, और ये x और x² दोनों कितने हो गया जुड़ कर 2x², ये प्लस के 4x, ठीक है, ये प्लस के 4 और ये माइनस के इधर आके 290 हो चुकी है, इक्वल टू 0 बचता है आपका। अब सोल्व करते हैं इसको आगे, और तो ये 2x² प्लस का 4x, ये प्लस के 4 और ये माइनस के 290, तो कितना हो गया -286 इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो पूरी इक्वेशन से मेरे पास में 2 कॉमन आ रहा है, तो मैं 2 कॉमन निकाल कर 0 में पहुँचा दूँगा सीधा उसको। तो मैंने 2 कॉमन लिया, तो x यहाँ पर 2x और यहाँ पर आ गया कितना आपका 143, ठीक है, क्योंकि 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 3 6 इक्वल टू 0। अब देखो मेरे पास में जो ये इक्वेशन बनी है, ये मेरे पास में क्या द्विघात समीकरण, और इसको मुझे हल करना है किससे, धराचार्य जी के मेथड से, ठीक है। तो मैं इक्वेशन तो आगे अगले पेज पे लिखता हूँ और उसमें फिर धराचार्य जी से सोल्व करता हूँ, ठीक है। हम इसको सोल्व कर लेते हैं अब आगे। तो x² प्लस का 2x माइनस का 143, ये हमारे पास में इक्वेशन था। अब इसको हमें अप्लाई करना है क्या, इसमें धराचार्य जी का फॉर्मूला, यानी कि x = -b ±
बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन 2a। ठीक है, ये हमें अप्लाई करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर b की वैल्यू कितनी है आपके पास में, 2 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू माइनस का 43, ये प्लस हो चुका है। ठीक है, ये माइनस मैंने डायरेक्ट यहाँ पे लगा दिया, प्लस हो चुका है। और अपॉन 2a की वैल्यू 1। ठीक है, सोल्व कर लेते हैं इसको। तो माइनस का 2 प्लस माइनस अंडर रूट 4 का मल्टीप्लाई करना है आपने 4 में और 1 के अंदर, तो 4 हो चुका है। अब फिर 4 का मल्टीप्लाई आपने करना है 143 के अंदर, तो 4 क्या कितना होता है, 12 होता है आपका कैरी 1, 4 चौक 16 और 1 15 कैरी 1, फिर 4 एकम 4 और 1 5 यानी कि 552 अपॉन कितना होगा 2। ठीक है, अब आप इनको क्या करोगे, ऐड कर दीजिए। ठीक है, ऐड करने आपकी मल्टीप्लाई शायद हमारी गड़बड़ हो गई है कहीं, वो 4 क्या होता है आपका 12 और 4 चौक 16 और 1 17। ठीक है, यानी कि यहाँ 7 आएगा। ठीक है, यानी कि 572 हो गया। अब इसको ऐड कर दीजिए, तो माइनस का 2 प्लस माइनस अंडर रूट, ये कितने हो गए, 4 और 2 6 हो गए आपके, और ये आपका 7 और 5 अपॉन 2। 576 किसका स्क्वायर होता है आपका, 24 का होता है। ठीक है, तो इसलिए हम क्या लिख देंगे इसको, x इक्वल टू माइनस का 2 प्लस माइनस अंडर रूट 24 का स्क्वायर कर दिया हमने इसको, इससे कैंसिल हो गया। अपॉन क्या है 2 यानी कि माइनस का 2 प्लस माइनस, और ये कितना बचा आपका 24 अपॉन 2। एक बार आप क्या करोगे, माइनस लीजिए, एक बार प्लस, और उसको फिर सॉल्व कीजिए। ठीक है, जब मैं प्लस सिंबल लेके चल रहा हूँ तो अब मेरे पास में वैल्यू क्या आएगी, तो माइनस का 2 प्लस 24 अपॉन 2। ठीक है, ऐड करते हैं इनको, x इक्वल टू चल रहा है ये। ठीक है, ऐड करने पे कितना आएगा 22 प्लस का, क्योंकि 24 आपकी क्या है, बड़े है यहाँ से। ठीक है, यानी कि x की वैल्यू कितना आएगी आपके पास में 11। ठीक है, एक तो x की वैल्यू आई प्लस लेने पर, एक बार जब आपने लिया माइनस, तो अब देखते क्या वैल्यू आएगी। तो x इक्वल टू माइनस का 2, यहाँ माइनस आ जाएगा 24 अपॉन 2, इनको ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा माइनस का 26 अपॉन 2। जब डिवाइड करोगे आप इसको तो कितना आ जाएगा आपके पास, x की वैल्यू माइनस का 13, जो कि क्या इम्पॉसिबल या असंभव। ठीक है, क्योंकि कोई भी संख्या अगर आपकी विषम की बात कर रही है, क्योंकि वहाँ पर जो क्वेश्चन बोला है धनात्मक की बात करिए, यानी कि ये तो हो नहीं सकती, बिल्कुल भी इम्पॉसिबल है। ये हो सकता है, ठीक है, ये हो नहीं सकता, यही है। क्योंकि देखो इम्पॉसिबल क्यों लिखा मैंने, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर आपको मैं एक बार दिखा देता हूँ, विषम धनात्मक की बात करती है तो ऋणात्मक नहीं बोलता। अगर वो कहता है कि विषम ऋणात्मक तो हम उसको भी कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर तो ये चीज़ हमारी नेगलेक्ट हो गई है इसलिए। ठीक है, तो हमारे पास में संख्या क्या आ गई है, 11 आ गई है। ठीक है, अतः पहली संख्या, तो पहली विषम धनात्मक संख्या हमारे पास में कितनी आ चुकी है, 11। ठीक है, तब दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, तब दूसरी संख्या हमने क्या ली थी, x प्लस 2, यानी कि x के मीन कितना 11, तो 11 प्लस का 2 इट मीन 13। ठीक है, तो इस वजह से हमारे पास में दोनों क्या आ गई है, संख्या आ चुकी है 11 और 13। ठीक है, अब इससे रिलेटेड हम 2-3 क्वेश्चन और देखेंगे, वो उनको किस तरह सोल्व करना है, तो आप बने रहिए इस वीडियो के साथ में। हेलो स्टूडेंट, अब हमारे पास में क्वेश्चन है, दिया है कि एक ऐसे आयताकार पार्क को बनाना है जिसकी चौड़ाई इसकी लंबाई से 3 मीटर कम हो। ठीक है, इसका क्षेत्रफल पहले से निर्मित समद्विबाहु त्रिभुजाकार पार्क जिसका आधार आयताकार पार्क की चौड़ाई के बराबर तथा ऊंचाई 12 मीटर है से 4 मीटर अधिक हो, इस आयताकार पार्क की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमें चौड़ाई और जो इसकी लंबाई ज्ञात करनी है धराचार्य की मेथड से करनी है। और सबसे पहले जो हमें एक चीज़ समझनी है यहाँ पर कि एक तो हमें आयताकार पार्क है और दूसरा कैसा है, हमारा समद्विबाहु त्रिभुजाकार है। ठीक है, तो यहाँ पर पहले देखते हैं कि समद्विबाहु त्रिभुजाकार कैसा होता है। ठीक है, जैसे अगर ये मैं एक त्रिभुज बनाता हूँ तो समद्विबाहु के अंदर आपकी दो साइडें बराबर होगी। जैसे ये अगर ये मेरी 5 है तो ये भी कितनी होगी 5, ये कितने भी इससे मैटर नहीं करता। ठीक है, दो कम से कम उसमें बराबर होनी चाहिए। ठीक है, और ऐसे ही एक जो मेरा दूसरा क्या है आयताकार जो पार्क है वो इस तरह से है। ठीक है, यानी कि आमने सामने की उसमें क्या है, भुजा बराबर है। ठीक है, यहाँ पर इसने कहा है कि जो इसकी जो बेस है यानी कि इसका जो आधार है वो इसकी चौड़ाई के बराबर है। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या लेके चलेंगे, हम लेके चलेंगे कि माना, सॉल्यूशन लिखते हैं पहले हम, माना
आयताकार पार्क की चौड़ाई कितनी ले ली हमने, x मीटर, ठीक है, क्योंकि हमें फाइंड आउट करनी है। दूसरी कंडीशन दी है कि जिसकी पार्क बनाना है जिसकी चौड़ाई इसकी लंबाई से 3 मीटर कम है, ठीक है। या तो आप इसको -3 कर लो और लंबाई को कितना कर लो, x कर लो, या फिर इसको x और लंबाई में 3 ऐड कर दो, ठीक है। तो मैं ऐड कर देता हूँ उसमें, तब लंबाई कितनी हो जाएगी, मैंने इसमें ऐड कर दिया है, ठीक है। तो x + 3 मीटर, ठीक है। आप चाहो तो इसको ऐसे भी ले सकते हो, इसको x - 3 मान सकते हो और इसको कितना ले सकते हो आप, x, क्योंकि दोनों मीनिंग तो तब भी एक ही रहेगा, ठीक है। देखो आप इसको ऐसे कर सकते हो, चौड़ाई को x - 3 कर सकते हो और इसको x, दोनों मीनिंग तो तब भी एक ही है, बट मैंने क्या करा, इसको x माना और इसको x + 3 माना है, ठीक है, क्योंकि जो लंबाई है वो चौड़ाई से 3 अधिक है, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या है कि आयताकार, यहाँ पर कहा है कि उसका क्षेत्रफल है, यानी कि इसका क्षेत्रफल पहले से निर्मित समद्विबाहु त्रिभुजाकार पार्क जिसका आधार आयताकार पार्क की चौड़ाई के बराबर है, हमने ये मान ली ये भी x है और ये भी x है, ठीक है। आयताकार पार्क की चौड़ाई के बराबर और ऊंचाई कितनी इसकी 12 है, जिससे 4 वर्ग मीटर अधिक है, यानी कि 4 मीटर हमारा अधिक है, ठीक है। तो इस आयताकार पार्क की हमें लंबाई चौड़ाई याद करनी, तो सबसे पहले हम इसका निकालेंगे क्या, क्षेत्रफल इस वाले पार्क का। तो आयताकार पार्क का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई मेरे पास में कितनी, x + 3, चौड़ाई कितनी x, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये x² और प्लस का 3x, ठीक है। ये मेरे पास में आ गया मीटर के अंदर, ठीक है। आयताकार का आ चुका है। अब इसी तरह से हम निकालेंगे किसके लिए, त्रिभुज के लिए, जो हमारा त्रिभुजाकार पार्क है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें एक कंडीशन दी है, जो यहाँ पर x है वही ये x है, यानी कि ये दोनों चीज़ें क्या है, इक्वल है, यानी कि जो आपका आयताकार पार्क है उसका जो चौड़ाई है वो समद्विबाहु त्रिभुज के बेस के आधार के बराबर है, ठीक है। तब या अब समद्विबाहु से नाम पता लग जाता है कि दो भुजाएं बराबर, ठीक है। समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का आधार लेना है पहले, ठीक है, क्योंकि क्षेत्रफल हमारा तभी निकला जब हमारे पास में आधार होगा। तो आधार कितना हो गया, x मीटर, ठीक है। और ऊंचाई कितनी है, 12 मीटर, ऊंचाई कितनी होगी हमारे पास में, 12 मीटर, ठीक है। अब इसी तरह से हमें इसका भी क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है, जैसे हमने आयताकार पार्क का निकालना है। तब त्रिभुजाकार पार्क का क्षेत्रफल वो क्या होता है आपका 1/2, और ये आपका आधार कितना है, एक तरह से चौड़ाई है, ठीक है, ठीक है, यानी कि आधार गुना ऊंचाई, ये आपने फॉर्मूला लगा दिया, ठीक है। और 1/2 आधार कितना है x, ऊंचाई कितना है आपका 12, ये सब कितने 6 टाइम कैंसिल, यानी कि 6x आ चुका आपका मीटर स्क्वायर, किसका, त्रिभुज, जो हमारा पार्क है त्रिभुजाकार का, ठीक है। यहाँ पर एक कंडीशन दी है कि वो कितना अधिक है, 4 अधिक है, 4 वर्ग मीटर अधिक है, यानी कि अगर मैं इसके अंदर 6x में 4 ऐड कर दूँ तो इसके बराबर आ जाएगा वो, ठीक है। या फिर मैं ये कहूँ कि x² + 3x माइनस इसमें कर दूँ क्या 4 कहा ना, तो इसके इक्वल है। आप दोनों कंडीशन कोई सी भी लगा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर हम लेके चलते हैं कंडीशन कौन सी, कि आयताकार त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना मेरे पास में 6x, यानी कि 6x और प्लस मैंने इसमें ऐड कर दिया कितना 4, और ये किसके इक्वल है, कंडीशन के अकॉर्डिंग, तो x² प्लस का 3x, ठीक है। चाहो तो आप इसको इधर भी माइनस कर सकते हो, ठीक है, तब भी कंडीशन क्या होगी आपकी सेटिस्फाई होगी। तो ये हमने लिख रहा प्रश्नानुसार, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि जो आपका जो 4 मीटर है, ये आपका अगर इसमें 4 ऐड कर दूँ तो दोनों चीज़ आपकी बराबर हो जाती है, या फिर यहाँ से अगर -4 कर दूँ तभी आपका बराबर हो जाता है, ठीक है। अब हमको सॉल्व करना है, तो ये कितना x² प्लस का 3x, ये इधर आके माइनस का 9x हो चुका है, और ये भी -4 = 0, या फिर x =
ये माइनस का 6x और माइनस का 4 इक्वल टू 0। ठीक है, ये आपकी कंडीशन बन चुकी है क्योंकि प्लस का 3x है और ये इधर आके हो गया माइनस का 9x। इसमें जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे कितना आएगा, माइनस का 6। अब आप इसमें लगा दीजिए सीधे जो हमारे पास में फॉर्मूला होता है सीधे धराचार्य वाला फॉर्मूला। तो हम जब इसमें के अंदर लगाएंगे तो हमारे पास में क्या कंडीशन आएगी वो देख लेते हैं अब हम। ठीक है, तो हमारे पास में कितना आ चुका है देखते हैं। तो 1 मिनट, आपका ये शायद कितना है, 6 है। हमने 9 कौन सा लिखा है, यहाँ पर 6 है। ठीक है, यानी कि 6 माइनस का और ये माइनस का 3 आ चुका आपके पास में। ठीक है, यानी कि x² माइनस का 3x और माइनस का 4। ठीक है, अब इसमें हम क्या लगाएंगे, धराचार्य वाला फॉर्मूला। तो धराचार्य वाला फॉर्मूला क्या होता है आपके पास में, x इक्वल टू माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस का 4ac अपॉन 2 है। ठीक है, मैं डायरेक्ट यहाँ सोल्व करता हूँ। b की वैल्यू कितनी है आपके पास में, माइनस पहले से, तो ये माइनस 3 हो गया प्लस माइनस अंडर रूट b² यानी कि b किया स्क्वायर यानी कि 9 हो गई प्लस बीच में माइनस है प्लस हो जाएगा क्योंकि c की वैल्यू कितनी आपकी -4 है। तो 4 इंटू a यानी कि 1, तो 4 इंटू 1 इंटू c की वैल्यू माइनस का 4। ठीक है, तो ये प्लस ये माइनस यहाँ पर आके प्लस कर दिया इसने और अपॉन 2 a की वैल्यू कितनी 1। सॉल्व कर लेते हैं उसको कि कितना आएगा हमारे पास में। तो x इक्वल टू कितना आएगा हमारे पास में, ये हो गया आपका प्लस का 3 प्लस माइनस अंडर रूट 9 और ये 4 चौक 16 अपॉन 2, इट मीन्स 3 प्लस माइनस अंडर रूट 25। ठीक है, अपॉन 2 या फिर 3 प्लस माइनस और ये 5 का स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, तो इसको आप यहाँ सोल्व कर लेते हैं साइड में। तो यहाँ पर लिखा है आपका, मैं इसको मैं कर देता हूँ सोल्व। तो एक बार हम प्लस लेंगे एक बार माइनस लेंगे, तो इससे पहले हम सोल्व कर लेते हो। तो x इक्वल टू कितना गया, प्लस माइनस ये आपका इससे रूट कैंसिल हो चुका है यानी कि 5 बचा आपका और अपॉन कितना 2। ठीक है, तो अब इसके में हम क्या करेंगे, हम एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस लेंगे जब हम इसको सोल्व करेंगे। तो मैं लिखता हूँ प्लस सिंबल देने पर। ठीक है, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका, तो 3 प्लस 5 अपॉन 2 यानी कि ये 8 हो गया और अपॉन 2। तो x की वैल्यू कितने के पास में 4। जब मैंने माइनस लिया देन x की वैल्यू कितनी आएगी मेरे पास में, तो 3 माइनस 5 अपॉन 2 इट मीन्स माइनस का 2 अपॉन 2। ठीक है, जो कि क्या इम्पॉसिबल, माइनस का 1 आ चुका है क्योंकि माइनस का 2 अपॉन 2 कितना होता है 1 होता है और माइनस पहले से है, तो ये तो इम्पॉसिबल होगा क्योंकि हमारी जो साइड होती है वो कभी माइनस में नहीं होती। आता हमारे पास में x की वैल्यू कितनी आ गई 4। तो हमारा x क्या था, चौड़ाई थी, यानी हम लिखेंगे अतः पार्क की चौड़ाई हमारे पास में कितनी आ चुकी है 4 मीटर और लंबाई कितनी आ चुकी है हमारे पास में x प्लस 3 यानी कि 4 प्लस 3 बराबर 7 मीटर। ठीक है, अब इसको हम अगर सेटिस्फाई भी करना तो आप सेटिस्फाई भी कर सकते हो। क्या देखो, क्योंकि जो आपका ये 4 प्लस 3 या फिर 7 जो है इससे कितना, जो त्रिभुज वाले से कितना कम है 4 कम है, या फिर ये कहूँ कि ये अब जो त्रिभुज वाला है वो 4 अधिक है। ठीक है, आप इसमें सेटिस्फाई करके देख लीजिए। अब ये वैल्यू, अब x की वैल्यू यहाँ पर पुट करके देखिए कि दोनों चीज़ को सेटिस्फाई कर रहा है नहीं कर रहा। तो यहाँ पर मैं पुट करता हूँ उसके अंदर, देखो तो x की वैल्यू कितनी है यानी कि 4 चौक कितना हो गया आपका स्क्वायर हो गया प्लस 3, x की वैल्यू कितनी है 4 और इक्वल टू 6 गुना 4 और प्लस का 4। ठीक है, सोल्व करते हैं, ये कितना होगा 16, 3 चौक 12, इसको 6 चौक 24 और प्लस का 4। ये कितने हो चुके हैं आपके 6 और 2 और 8 हो चुका है आपका 1 और 1, तो यानी कि 28 आ गया। 24 और 4 कितना होता है आपका 28, यानी कि 28 बराबर 28। इट मीन्स हमारे दोनों का जो क्षेत्रफल है वो बराबर आ रहा है। ठीक है, इसलिए हमें क्या है इसको सत्यापित भी कर लिया। ठीक है, तो इसलिए हमारा क्वेश्चन क्या है सही है एकदम। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ में शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट।